आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। Gandhi today said press conference on Manipur Agency said that the Indian Army can stop this drama in 2 days, but wants to. That is the wrong thing. Indian Air Force did that in Aizol. They spreaded bomb, and violence was coming down. Today Rahul Gandhi is saying that Indian Army should stop the violence. That means what? They should open fire on civilians. Is it his prescription? How can he say that? Army will not able to solve anything. They will only able to temporarily quiet or temporarily bring some peace in a given situation. But solution has to be come from heart, not from the bullets. साथियों, अब केवल सेना के ऊपर राजनीति चल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, उनका केवल और केवल जो राजनीति केंद्रित हो चुकी है वो हो चुकी है भारतीय सेना पर। हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में एक भाषण दिया और इस भाषण में चर्चा की कि भारतीय वायुसेना ने मणिपुर पर हमला किया था। तो ये क्या घटना थी? ये साल था 1966 और उस समय मणिपुर में MNA का विद्रोह हुआ था। आज से लगभग 57 ईयर पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की पीएम बनने के 1 महीने बाद उत्तर पूर्व में विद्रोह का सामना कर रही थी। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल आर्मी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MNA, इस आर्मी ने भारत के खिलाफ विद्रोह कर दिया और क्षेत्र में लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसने कहा कि हम भारत से स्वतंत्र हो गए। अब इसके बाद आइजोल पर MNA का कब्जा हो गया था। 2 मार्च 1966 को MNA इसने आइजोल के खजाने और शस्त्रागार पर भी कब्जा कर लिया और अब वे असम राइफल के मुख्यालय तक पहुंच गया था। इस दौरान उसने आइजोल के दक्षिण में कई छोटे शहरों पर कब्जा भी कर लिया था। इतना ही नहीं, जब सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से सैनिकों और हथियारों को ले जाने की कोशिश की तो MNA स्नाइपर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के विमानों ने आइजोल को घेर लिया और भारी मशीन गन से हमला किया। अगले दिन ये हमले और तेज हो गए। इस घटना में कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई। ये पहला और एकमात्र मौका था जब भारत ने अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया था। हमले से भले ही आइजोल पर MNF का कब्जा खत्म हो गया, लेकिन MNF का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। ये विद्रोह अगले 20 सालों तक चला और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शांति बहाली करने के लिए MNF का प्रतिनिधित्व करने वाले मिजो अलगाववादियों और मुख्यमंत्री लाल डेंगा से बात की थी। इसके बाद 1986 में मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। शांति समझौते ने 1986 में मिजोरम विद्रोह को समाप्त कर दिया और 1987 में मिजोरम का गठन हुआ। तो इतिहास को देखकर ये लगता है कि जो हमारे भावी प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी, उनको एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है कि सेना को आदेश दे दो, वो 3 दिन में मिजोरम में शांति ला देगी। अब सेना जाकर मिजोरम के लोगों के पैर तो नहीं पकड़ेगी कि आप शांति से बैठ जाओ, हम आ चुके हैं। सेना जाएगी तो वहाँ जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, जो कुकी और मैतेई है, उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, दोनों तरफ से लोग और
आक्रोशित हो जाएंगे और इस दौरान सेना को अपने बचाव में ही सही लोगों पे फायरिंग करनी पड़ेगी और अनकंट्रोल होने के बाद मामला एयरफोर्स को बुलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार राहुल गांधी जी यही चाहते हैं कि जो मणिपुर के लोगों के साथ में 1966 में हुआ था वही घटना दोबारा से दोहराई जाए। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.